वीराना की रहस्यमयी हसीना जैस्मिन धुन्ना की गुमशुदा और सालों बाद वापसी। 1988 की हॉरर फिल्म वीराना की दूध सी सफ़ेद हसीना जैस्मिन धुन्ना रातों रात स्टार बनी, लेकिन उतनी ही तेज़ी से फिल्मी दुनिया से गायब भी हो गई। उनकी खूबसूरती और रहस्यमयी अंदाज़ों ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। लंबे समय तक उनकी गुमशुदगी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ती रही, जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के उनको प्रति दीवानगी का दावा भी शामिल था, जिसके कारण वे लाइमलाइट से दूर हो गई। हाल ही में जैस्मिन का एक वीडियो एयरपोर्ट से वायरल हुआ, जहां वे आत्मविश्वास से भरी नजर आई। उम्र बढ़ने के बावजूद उनका आकर्षण और नीली आंखों की चमक बरकरार रही। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे लंबे समय से अमेरिका में रहकर उद्यमी जीवन जी रही, जबकि कुछ का कहना है कि वो मुंबई में शांत जिंदगी बिता रही थी। उनकी ये झलक देखकर फैंस सालों पुरानी यादों में खो गए। धर्मेंद्र के बिना पहला जन्मदिन टूट चुकी हेमा मालिनी इमोशनल पोस्ट ने फैंस की आंखें नम की। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके, लेकिन परिवार अब भी गहरे सदमे में है। इसी बीच उनके बिना पहला जन्मदिन आने पर हेमा मालिनी ने एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि धर्म जी के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गई और बिखरे टुकड़ों को समेटकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही। हेमा मालिनी ने बताया कि पुरानी खुशियों भरी यादें ही उन्हें अब सुकून दे रही। अपनी 2 बेटियों और खूबसूरत पलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। पोस्ट के अंत में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि धर्म जी को शांति और आनंद मिले। इस मौके पर ईशा देओल, सनी देओल और अभय देओल भी अपने पिता को याद कर भावुक पोस्ट साझा कर चुके हैं। बंगाली सिनेमा के दिग्गज कल्याण चटर्जी का निधन। 400 फिल्मों के सितारों ने छोड़ा बड़ा खालीपन। धर्मेंद्र के निधन के बाद मनोरंजन जगत पर एक और दुख साया छा गया। बंगाली फिल्मों के दिग्गज अभिनेता कल्याण चटर्जी का 81 वर्ष की उम्र में MR बंगुल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निधन हो गया, जहां वे टाइफाइड और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। करीब 6 दशक के कैरियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी बहुमुखी अभिनय की छाप छोड़ने वाले कल्याण चटर्जी ने सपोर्टिंग भूमिकाओं से भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। 1968 की फिल्म अपोन्जन से शुरुआत कर उन्होंने धनी में दुई पुथुवी सपोज दिपोजो राजा और सत्यजीत रे की प्रतिद्वंदी जैसी क्लासिक फिल्मों में यादगार काम किया। बंगाली और हिंदी सिनेमा दोनों में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले इस वरिष्ठ कलाकार के जाने से उद्योग में अपूरणीय क्षति हुई। उनकी अदाकारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। यौन उत्पीड़न केस में बरी हुई एक्टर दिलीप केरल कोर्ट के फैसले के बाद बोले, मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। 2017 में मलयालम इंडस्ट्री को हिला देने वाले यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा फैसला आया। एर्नाकुलम म्युनिसिपल सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस पर हुए हमले की सुनवाई में एक्टर दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया। उन पर आपराधिक साजिश और कोटेशन रेप जैसे गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं पाया। कोर्ट से बाहर निकलकर दिलीप ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। वही मुख्य आरोपी सुनील कुमार उर्फ पल्सर सोनी को रेप की दोषी करार दिया गया। फैसले से पहले वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव WCC ने पीड़िता के साहस की सराहना करते हुए समर्थन जताया। इस घटना ने इंडस्ट्री में शक्ति के दुरुपयोग और लैंगिक असमानता पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। 8 साल बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर मलयालम फिल्म जगत का ध्यान खींचा। धर्मेंद्र की जयंती पर भावुक हुई सनी और अभय देओल। पहाड़ों वाला अनदेखी वीडियो देख फैंस हुए भावुक। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के 14 दिन बाद उनकी पहली जयंती पर परिवार ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया। बेटी ईशा देओल के बाद बेटे सनी देओल और भतीजे अभय देओल ने भी भावुक पोस्ट साझा किया। सनी देओल ने पहाड़ों के बीच बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हुए धर्मेंद्र का एक अनदेखा वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सनी के पूछने पर वह मुस्कुराते हुए कहते दिखे, एंजॉय कर रहा हूँ मेरे बेटे, ये खूबसूरत है। वीडियो के साथ सनी ने लिखा कि पापा हमेशा उनके साथ हैं और उनके अंदर बसते हैं। वहीं अभय देओल ने अपनी बचपन की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें धर्मेंद्र उन्हें गोद में लिए दिख रहे। अभय ने लिखा कि एक बार डांट खाने के बाद बड़े पापा ने अपने पास बिठाकर कहा था, रोशनी की तरफ देखो, और वही पल आज भी उनके दिल में जिंदा है। दोनों पोस्ट ने फैंस को भावुक कर दिया।